हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, वेलकम टू इंट्यूटिव वर्ल्ड 1111। कैसे हैं आप सब? सो आपका नेक्स्ट रोमांटिक सीरियस रिलेशनशिप, आज की रीडिंग का टॉपिक जो आपने थंबनेल से देख लिया है, इसीलिए आप क्लिक करके आए हो यहाँ पर, ठीक है। और आज की रीडिंग में दो ग्रुप्स हैं। ये वाले ग्रुप्स आपको बहुत ज़्यादा पसंद है, आप कहते हैं मैम ये वाले रखा करें, तो मैंने आज आपके लिए ये वाले दो ग्रुप्स रखती हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू यूअर नेम इनिशियल होगी आपकी रीडिंग। अगर ग्रुप नंबर 1 में है आपके नेम इनिशियल तो ग्रुप नंबर 1 सेलेक्ट करेंगे, और अगर ग्रुप नंबर 2 में है तो ग्रुप नंबर 2 सेलेक्ट कीजिएगा, ठीक है। हम देखेंगे कि आपका नेक्स्ट रोमांटिक सीरियस रिलेशनशिप क्या है, कैसा है, ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे हमारी रीडिंग में। जल्दी से रीडिंग को स्टार्ट करेंगे ग्रुप नंबर 1 के साथ। हेलो ग्रुप नंबर 1। सो आपके नेम इनिशियल आ रहे हैं ग्रुप नंबर 1 में। लेट सी, देखते हैं, इसको यहाँ रख देते हैं, ठीक है, ओके। और देखेंगे, पहले ऑरिकल्स यूज़ करते हैं, देखते हैं कि आपका नेक्स्ट रोमांटिक रिलेशनशिप किसके साथ है, कैसे होंगे ये पर्सन, कब तक आएंगे, कैसे आएंगे, ये सारी चीज़ें, या ऑलरेडी आप जानते हो इनको। तो पहले हम कुछ ऑरिकल्स कार्ड्स देखेंगे। पहला कार्ड आ चुका है, यहाँ पर एक्सेप्टेंस की एनर्जी है। नंबर 2 सिग्निफिकेंट हो सकता है। पहले कार्ड्स निकाल लूँगी अच्छे से, ठीक है। फॉलो द साइंस, ओके। 2 कार्ड यहाँ से दिखेंगे बस। द गार्डन ऑफ द नाइट। नंबर 20 और 44 भी है यहाँ पर, तो 4 4 8 बन जाता है। नंबर 8 इज़ द नंबर ऑफ बरकत, एंड 8 इज़ द नंबर ऑफ, ओ वाओ, 8 इन्फिनिटी, वाओ। लाइफ टाइम जो भी है ये कनेक्शन आपका, इस कनेक्शन में लॉन्ग टर्म कनेक्शन दिख रहा है मुझे। शादी, मैरिज, कमिटमेंट तक भी बात जाएगी। तो लेट्स सी, देखते हैं यहाँ पर और क्या कार्ड्स आते हैं। आजकल मैं ना स्टाइल बदल बदल के रीडिंग्स कर रही हूँ, ताकि एक रीडिंग में मज़ा भी आए आपको, और क्लैरिटीज़ भी ज़्यादा मिलें, और कार्ड्स भी हम ज़्यादा यूज़ कर सकें। यहाँ पर फेथ की एनर्जी आई है, यहाँ से भी हम 2 कार्ड्स लेंगे, ठीक है। एंड सेल्फ वर्थ, वाओ। एंड यहाँ पर ग्रोथ की एनर्जी है। कार्ड्स बहुत अच्छे आए हैं आपके। यहाँ से भी देखेंगे हम। स्टेपिंग इनटू स्टिलनेस, माय पावर इज बोर्न इन द मैजेस्ट्री ऑफ साइलेंस। ओ माय गॉड, वाओ, इट्स सो अमेजिंग। ऐसा लग रहा है जैसे मैं किसी मिस्टीरियस दुनिया में और किसी मिस्टीरियस किस्म के पर्सन की रीडिंग कर रही हूँ। बिलीविंग इन मैजिक, जिसको मैजिक पर बिलीव है, जिसको अनएक्सपेक्टेड चीज़ों पर बिलीव है, जिसको मिस्टीरियस चीज़ों पर बिलीव है, जिनको इन सारे चीज़ों पर बिलीव है, होप्स हैं, उम्मीद है, जो पहले अपनी वर्थ और वैल्यू नहीं जानते थे, जो पहले इन चीज़ों को इतना ज़्यादा वो जो कहते हैं ना, इंलाइनमेंट वाली एनर्जी में है वो आप। और एक स्टिलनेस है, एक ब्यूटी है, एक फेथ है, करेज है, एक्सेप्टेंस है, चीज़ों को एक्सेप्ट करने का समझ आ रहा है कि क्या चीज़ मेरे लिए सही है, क्या चीज़ नहीं है। जो अब तक हुआ वो सही क्यों नहीं हुआ वो भी समझ आ रहा है, और जो अब हो रहा है वो भी समझ आ रहा है, ठीक है। सो सॉरी फॉर दैट। तो ये सारी एनर्जीज़ यहाँ पर मैं चाह रही थी कि आपको कार्ड्स अच्छे से नज़र आए। ये सारी एनर्जीज़ हैं, फोकस है। अब आपको पता है कि मैं आगे बढ़ रहा हूँ, तो मेरे पास सब कुछ आ रहा है, ब्लेसिंग्स आ रही हैं मेरे पास, लव की ऑफ़र भी आ रही है मेरे पास, दुनिया की बाकी की भी चीज़ें, खुशियाँ, मुझे फेथ है, मुझे यकीन है कि मैं आगे। लुक एट दिस मैन, यहाँ पर कलर पर्पल है, और यहाँ पर एमेथिस्ट है। यहाँ पर मेरे पास भी ये रहा एमेथिस्ट, ये रहा। हीलिंग हो रही है,
अब एक्सेप्टेंस आ रही है। अब वो पहले वाली शिकायतें नहीं रही हैं कि ये क्यों नहीं हुआ, तो वो क्यों नहीं हुआ, तो ये बंदा क्यों नहीं आया, तो वो क्यों नहीं मिला, तो ऐसा क्यों हुआ। नो, अब जो हुआ आपको पता है, आप उस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हो, आप जो भी साइंस हैं उनको फॉलो कर रहे हो। एक्सेप्टेंस आ रही है, चीज़ें जो हो रही हैं वो अच्छे के लिए ही हो रही हैं। और सच कहूँ तो यही बात है, चीज़ें जो हो रही हैं आपकी लाइफ में वो अच्छे। अब आप अपनी सेल्फ वर्थ को पहचान चुके हो, अगर ये कहा जाए तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि आप अपनी सेल्फ वर्थ को अच्छे से पहचान चुके हो। आपको पता है कि चीज़ें अगर मेरे लिए नहीं थी तो ही मुझे नहीं मिली। अगर यूनिवर्स ने मेरे साथ एक इंसान ले लिया या मुझे नहीं मिला, तो इसका मतलब ये है कि डेफिनेटली ऐसा नहीं है कि कोई उसके लिए प्यार कम हो गया या जो भी, लेकिन अगर नहीं है, नहीं मिला या उसने मुझे एक्सेप्ट नहीं किया, तो इसमें भी यूनिवर्स का कोई ना कोई मेरे लिए भलाई था, और वो चीज़ आप एक्सेप्ट कर चुके हो। और जब इंसान किसी चीज़ को एक्सेप्ट कर लेता है ना, कि उसका होना ना होना ओके, लेकिन अब मैं एक्सेप्ट कर चुका हूँ कि यही हकीकत है। और जब इंसान एक्सेप्ट कर लेता है ना, तब सारी चीज़ें स्मूथ हो जाती हैं, क्योंकि फिर कोई दुख रहता ही नहीं है, क्योंकि आप उस चीज़ को दिल से एक्सेप्ट कर चुके हो कि ये चीज़ नहीं है मेरी, राइट। एक्सेप्ट हो गया, अब पीस है, सुकून है, अब सेल्फ वर्थ, अब आगे बढ़ना है, अब अपने लिए कुछ करना है। ऐसी एनर्जी में हो आप, और आपको फेथ है, यकीन है कि आगे मैं आगे बढ़ रहा हूँ या बढ़ रही हूँ, लेट्स से, क्योंकि एनर्जीज हैं टैरोट, तो मुझे मेरी मंजिल मिलेगी, और मुझे मंजिल से उससे ज़्यादा मिलेगा जो मैं छोड़ के आया हूँ। क्या पता वही मिल जाए। जब आप फेथ रखते हो, जब आप चीज़ों पर यकीन रखते हो, तो चीज़ें बिल्कुल बिलीव इन मैजिक, बिल्कुल ऐसे चेंज हो जाती हैं जैसे सोचा भी नहीं होता कि ये चीज़ हो जाएगी। ऐसा होता है ना। तो चले देखते हैं कि नेक्स्ट आपका रिलेशनशिप वो हम टैरोट से देखेंगे। ये तो ओवरऑल एनर्जीज़ थी जो मुझे देखनी थी आपकी एनर्जीज़। अगर ये एनर्जीज़ आपसे मैच हो चुकी हैं तो इसका मतलब रीडिंग आगे की भी आप देख सकते हो, ठीक है। अब देखते हैं कि आपका नेक्स्ट जो रोमांटिक जो रिलेशनशिप है वो कैसा रहेगा, किसके साथ रहेगा। तो सबसे पहले यहाँ पर 7 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी आई है, ठीक है। तो वर्क तो भैया हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट आपका जो रिलेशनशिप है लॉन्ग टर्म, मैंने पहले ही कहा था, और यहाँ पर लॉन्ग टर्म आ चुका है, ये देख रहे हो, लॉन्ग टर्म 8 नंबर आ चुका था यहाँ पर 448, तो ये इन्फिनिटी है, तो ये लॉन्ग टर्म कनेक्शन रहेगा इस पर्सन के साथ आपका। लेट मी सी सम मोर कार्ड्स। यहाँ पर नाइट ऑफ पेंटिकल, अच्छा पेंटिकल आपकी एनर्जी में सबसे पहले आए हैं, 7 ऑफ पेंटिकल एंड नाइट ऑफ पेंटिकल। तो स्टेबल कनेक्शन, स्टेबिलिटी, सॉरी मैंने पेंटिकल क्यों कहा, ये तो कप्स है। अगर मैंने पेंटिकल कहा है तो कोई वजह होगी, अगर मैंने नाइट ऑफ पेंटिकल कहा है तो कोई वजह है। इसका मतलब स्टेबल, दे रहा है, दुरुस्त है वाली एनर्जी। नाइट ऑफ पेंटिकल देरी को दिखाता है लेकिन स्टेबिलिटी को दिखाता है, तो इसका मतलब दे रहा है, दुरुस्त है। बट यहाँ पर नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है जो कि ये दिखाती है कि कोई इंसान, चलो मैं बाकी के कार्ड्स देखती हूँ फिर बताती हूँ आपको। 8 ऑफ वेंड्स, नेक्स्ट रोमांटिक रिलेशनशिप फॉर ग्रुप नंबर 1, मैजिशियन एंड एस ऑफ पेंटिकल। मैंने नाइट ऑफ पेंटिकल बोला था, अभी यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल की एनर्जी आई है, एस ऑफ कॉइंस, एस ऑफ पेंटिकल, मैजिशियन। वाओ, ये तो सच में मैजिक हो रहा है। ओके, व्हाई दिस 7 ऑफ पेंटिकल इज हियर। 7 ऑफ पेंटिकल किसके लिए है। 10 ऑफ सोर्स, यानी कि वो जो मुश्किल लम्हा था, या लुक एट दिस क्वीन ऑफ वेंड्स, वो जो मुश्किल टाइम था, वो जो मुश्किलात थी, जिन चीज़ों ने आपको बहुत तकलीफ़ दी, पेन दिया, ठीक है। हो सकता है कि आपका ब्रेकअप हुआ है, डाइवोर्स हुआ है, एंडिंग हुआ है, कोई चीज़ें एंड हुई हैं, ख़त्म हुआ है। अब यहाँ पर ऐसा दिख रहा है जैसे कि आप किसी ऐसे इंसान से मिलने वाले हो जो ये एंडिंग अब आपको नहीं देंगे। अब इनके जो अब आपकी लाइफ में आ रहे हैं ना, वो लॉन्ग टर्म कनेक्शन लेकर आ रहे हैं, वो आपकी वैल्यू और वर्थ को पहचान के, बिकॉज क्वीन ऑफ वेंड्स की एनर्जी में हो अब आप, वो जो एनर्जीज थी वो, और इसके नीचे किंग ऑफ वेंड्स है। ओ, डिवाइन काउंटर पार्ट्स, ओ वाओ। आप में से काफ़ी सारे लोग ऐसे मुझे देख रहे हैं जिनका
पहले ब्रेकअप किसी पर्सन के साथ हो चुका था या डाइवोर्स भी हो चुकी थी, आप सिंगल मदर भी हो सकते हो। अब आप दोबारा से किसी के साथ कनेक्शन स्टार्ट कर रहे हो, किसी और पर्सन के साथ, ठीक है। ये वही पर्सन नहीं है, कोई न्यू फ्रेश बिगिनिंग दिख रही है मुझे, कोई और पर्सन है। मैं देखना चाहूँगी कौन है ये, थोड़ा सा इसको और क्लैरिफाई करते हैं, बिकॉज वो जो एक टफ साइकिल था आपका, उसका एंडिंग हो रहा है। नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है, या 3 ऑफ वैंड्स। ये पर्सन आपको सोशल साइड पर मिल सकते हैं या फिर आपका इनके साथ लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है। क्या पता आप इस पर्सन को इस वक्त जानते भी हो, इनसे बात आप करते हो, या लुक एट दिस डेथ, सब खत्म हुआ उसके बाद ये रीबर्थ। अच्छा, कुछ लोगों के लिए ये सेम पर्सन हो सकता है क्योंकि डेथ की एनर्जी आई है, ये रीबर्थ हो सकता है या ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है। बट मुझे लग रहा है कि जैसे सब कुछ आपने लेट गो कर दिया, एंडिंग हो गई है, अब न्यू बिगिनिंग आपकी किसी और के साथ हो रही है। मुझे ये एनर्जीज दिख रही हैं आप लोगों के लिए। यस, डेथ एंडिंग कंप्लीट, एक चीज़ कंप्लीट हो चुकी है, टोटल ओवर हो चुका है, ठीक है। आप अब ट्रांसफॉर्म होकर आगे बढ़ चुके हो, अपने आप को चेंज किया है आपने। अब आप एक नई अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे हो, एक नया, मुझे नया ऑफर चाहिए, न्यू अपॉर्चुनिटी चाहिए, एक नया पर्सन जो मेरी वैल्यू और वर्थ को पहचाने, जो मुझे वो दे जो मैं डिज़र्व करती हूँ। और अगर कोई पास्ट से पर्सन आ भी रहा है तो वो चीज़ लेकर आए जो मैं डिज़र्व करता हूँ या करती हूँ, अदरवाइज़ मैंने एक्सेप्ट नहीं करना। साफ साफ सी एनर्जी है यहाँ पर, एकदम क्लियर टू द पॉइंट। बिग डेवलपमेंट, मैनिफेस्टिंग आपकी बहुत ज़्यादा चल रही है बाय द वे, क्योंकि यहाँ पर मैजिशियन की एनर्जी है। आप डेफिनेटली मैनिफेस्ट कर रहे हो इस पर्सन को। आइदर ये कोई पास्ट का पर्सन है या कोई न्यू पर्सन है। आप में से काफ़ी सारे लोग अपने पास्ट के पर्सन को भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, वो भी दिखाई दिया है मुझे। अदर्स ऑफ यू, आप किसी न्यू फ्रेश एनर्जी को मैनिफेस्ट कर रहे हो और वो दिख भी रहा है। नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी अट्रैक्शन की होती है, आपको एक रोमांटिक पार्टनर की होती है जो आपको ऑफर देने के लिए आ रहे हैं। क्या पता इस पर्सन को आप काफ़ी टाइम से जानते हो, लेकिन अभी तक कोई ऐसी बात हुई नहीं। अब ये पर्सन रिवील करें। वाई दिस 8 ऑफ वैंड्स इज हियर। मैं इनके मैसेजेस भी चेक करूँगी, ठीक है, इनके इनिशियल्स भी देखेंगे, कुछ और यहाँ पर हम चिट्स भी देखेंगे। 6 ऑफ सोर्ड्स एंड बॉटम में जो है वो पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है। इंटरेस्टिंग। 8 ऑफ वैंड्स कोई बात करना चाहता है आपसे। 6 ऑफ सोर्ड्स जो आपसे दूर है या फिर दूर चला गया, क्योंकि पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है। मे बी ये पर्सन बहुत इमेच्योर थे, या फिर ये भी दिख रहा है मुझे कि ये अगर कोई न्यू पर्सन है तो बहुत यूथफुल होंगे। अगर इनकी एज बड़ी भी है तो दिखने में छोटे दिखेंगे। ये पर्सन आपसे खुद बात करेंगे, आगे से बात करने में इंटरेस्टेड हैं, इंटरेस्ट शो करेंगे अपना आपके अंदर, बात करेंगे आपसे, बात करने की कोशिश करेंगे। अगर दूर रहते हैं तो मिलने के लिए आएंगे। और अगर ये वो पर्सन है जिनके साथ आपका कोई कॉन्फ्लिक्ट वगैरह चल रहा था, आप जानते हो ये पेज की एनर्जी में थे, तो डेफिनेटली ये पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं। दोबारा इनके साथ भी आपका कनेक्शन स्टार्ट हो सकता है अगर आप चाहते हो तो। अदर्स ऑफ यू, यहाँ पर कोई न्यू पर्सन है। 2 एनर्जीज पिक हो रही हैं तो मैं दोनों ही बता रही हूँ, क्योंकि मुझे बहुत सारे लोग देखते हैं, तो ज़रूरी तो नहीं है कि हर कोई किसी न्यू से डील कर रहा हो। कुछ लोगों के लिए 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी बताती है कि कोई ऐसा इंसान जिसके साथ आपका बात नहीं हो रहा है, वो बात करना चाहते हैं आपसे, चीज़ों को सॉर्ट आउट करना चाहते हैं, दोनों के बीच जो कॉन्फ्लिक्ट है उसको रिजॉल्व करना चाहते हैं, स्टेबल चाहते हैं, बिकम स्टेबल। बाय दिस मैजिशियन, क्योंकि आप इस पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो। जेमिनाई की एनर्जी है यहाँ पर। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, लिब्रा, जेमिनाई, एक्वेरियस। बट अगर स्ट्रांगली मैं देखूँ तो मुझे आज यहाँ पर जेमिनाई की एनर्जी दिखी है अब तक, एंड कैप्रिकॉन की एनर्जी। क्या पता जेमिनाई कैप्रिकॉन का आप दोनों का एक कपल हो, या इनकी बर्थ चार्ट में हो, सन साइन मून साइन जो भी हो, उससे नहीं, आप सन साइन मून साइन दोनों से ही देख सकते हो मेरी रीडिंग्स। दिस मैजिशियन इज हियर। 3 ऑफ सोर्ड्स, और ये 3 ऑफ सोर्ड्स रिवर्स में आया है। हालांकि कार्ड्स मेरे सारे सीधे हैं, ये रिवर्स में आया। अगर आपके बीच कोई थर्ड पार्टी है तो वो रिमूव होने वाली है। एंड यहाँ पर नाइट ऑफ पेंटिकल की एनर्जी आ गई ना। मैंने पहले ही कहा था नाइट ऑफ पेंटिकल मुझे दिखा, मैंने बोला था, सॉरी। तो नाइट ऑफ पेंटिकल मतलब कि धीरे धीरे स्लो मूविंग प्रोसेस है लेकिन स्टेबल है। एंड 3 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर ये दिखाता है कि अगर आप दोनों के बीच कोई थर्ड पार्टी है तो वो रिमूव हो रही है।
इसीलिए वो ये आपके साथ दोबारा से रिकॉन्साइल हो सकता है इस पर्सन का, इसी पर्सन के साथ आपका एक न्यू फेस रोमांटिक रिलेशनशिप स्टार्ट हो सकता है। एंड अदर्स ऑफ यू, आप अब उस पेन से, तकलीफ से बाहर निकलना चाहते हो, एक नया स्टार्ट करना चाहते हो किसी न्यू पर्सन के साथ, और आप उसको मैनिफेस्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में। लेकिन दिख रहा है कि ये पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे, न्यू पर्सन, लेकिन थोड़ा देरी है, अभी स्लो मूविंग प्रोसेस है, क्योंकि नाइट ऑफ पेंटिकल स्लो होता है, स्टेबल है, लेकिन स्लो प्रोसेस होता है। यानी आपकी जो मैनिफेस्टेशन है ना, वो वर्क कर रही हैं। ऐसा नहीं सोचो कि वो हो मैं तो मैनिफेस्ट कर रहा हूँ या कर रही हूँ, हो तो कुछ भी नहीं रहा है, ये वो, ऐसा मत सोचो। हो रहा है, ठीक है, हो रहा है, बट थोड़ा डिले है, थोड़ा वेट करो। और कुछ लोग यहाँ पर ऑलरेडी मिल भी चुके हैं, किसी न्यू पर्सन से ऑलरेडी डील कर रहे हो आप, जो मुझे यहाँ पर दिख रहा है। बट दूर हो तो सोशल साइड वगैरह ऐसे आप दोनों बात कर रहे हो। वाई दिस एस ऑफ पेंटिकल इज, एस ऑफ पेंटिकल जो है ना, वो एक ऑफर को दिखाता है, फ्लोरिश, एक समवन न्यू, स्टेबल, सिक्योरिटी, अबेंडेंस, पोटेंशियल, एक नया ग्रोथ, जहाँ पर एक सॉलिड ऑफर है। या 4 ऑफ सोर्स, कोई इंसान आपके बारे में सोच रहा है, डेफिनेटली आपको ऑफर, स्टेबल, समवन, देख रहे हो यहाँ पर, समवन न्यू, स्टेबल, सिक्योरिटी, कोई पर्सन है जो जिसकी नज़र आप पर है। या 9 ऑफ पेंटिकल, लुक एट दिस मैन, ये पर्सन आपको देख रहे हैं कि आप कितनी स्टेबल हो, कितने अबंडेंट हो, कितना इंडिपेंडेंट हो। ये 9 ऑफ पेंटिकल आपकी एनर्जी है, आप कितने मेच्योर हो, फुलफिल हो, आप फ्री हो, आपको फ्रीडम मिला हुआ है, आप अपनी सेल्फ वर्थ को अच्छे से पहचानते हो। कोई है जो आपको बहुत एडमायर कर रहा है, बहुत ज़्यादा आपको बहुत पसंद करते हैं ये पर्सन, और ये पर्सन आपके बारे में सोच रहे हैं। स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स हैं यहाँ पर, पॉजिटिव चीज़ें सोची जा रही हैं कि किस तरह से आपको अप्रोच किया जाए और ये ऑफ़र आपको दिया जाए। एंड अदर्स ऑफ यू, जो कोई अगर पास्ट के पर्सन के लिए देख रहे हैं, कोई उम्मीद है आपको, तो डेफिनेटली ये पर्सन आपके पास, ये आपको वेट मिस कर रहे हैं और एक स्टेबल कनेक्शन चाहते हैं आपके साथ, कि जब भी अगर मैं अब आऊँ तो स्टेबल कनेक्शन लेकर आऊँ। बिकॉज यहाँ पर ना 5 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है एंड एस ऑफ वैंड्स, तो आप इनको क्योंकि अवेलेबल नहीं हो इस वक्त, ये आपको चाहते हैं बहुत ज़्यादा, यूनिक, बहुत अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, और आप इनको वो मिल नहीं रहा है चीज़, आप मिल नहीं रहे हो, तो एक डिसअपॉइंटमेंट वाली एनर्जी है। इनको लेफ्ट आउट इन द कोल्ड फील हो रहा है, इनको लग रहा है आप तो अपने में खुश हो और मैं ही सिर्फ सफ़र कर रहा हूँ या सफ़र कर रही हूँ। इनको नहीं पता कि आप भी कर रहे हो, बट आप तो नहीं दिखा रहे हो ना, बट इनको लगता है कि आप तो आगे भाई बढ़ रहे हो, अगर ये कोई पास्ट का पर्सन है जिसे आप जानते हो तो। एंड अदर्स ऑफ यू, यहाँ पर मुझे दिख रहा है जैसे कि कोई न्यू पर्सन आपको एक स्टेबल कनेक्शन आपके साथ चाहते हैं। मैसेज देख लेते हैं, पता चल जाएगा कौन है। मैसेज से हमें थोड़ी क्लैरिटी और मिल जाती है। लेट्स सी। न्यू है कि पास्ट है। आई लेट अदर पीपल इन्फ्लुएंस माई चॉइसेस, सॉरी, आई एम ट्रूली सॉरी, यू डिज़र्व बेटर। तो ये कोई पास्ट के ही पर्सन है कुछ लोगों के लिए, ये मैसेजेस से क्लैरिफाई हो रहा है। आई थिंक यू आर वेरी फ़नी, अब ये कोई न्यू पर्सन है, इनको लगता है आप बहुत फ़नी हो, बहुत खूबसूरत हो, कितनी इंडिपेंडेंट हो, कितनी अच्छी बातें करते हो, इनको आपकी बातें बड़ी अच्छी लगती हैं, ये आपके साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। आई केयर टू मच वॉट अदर्स थिंक, ये पास्ट के पर्सन हो सकते हैं। पास्ट तो नहीं कहूँगी, बट ये है कि बस स्लो मूविंग बहुत एनर्जी है इनकी। योर इंडिपेंडेंस इज़ सेक्सी, मैंने बोला था कि ये कोई न्यू पर्सन है। आपका इंडिपेंडेंट होना, आपका सेल्फ वर्क और आपका जो सेल्फ वर्थ, सेल्फ लव, ये सारी चीज़ें इस पर्सन को बहुत ज़्यादा आपकी तरफ अट्रैक्ट करती हैं, बहुत ज़्यादा। एक कार्ड इनका भी और देख लेते हैं। आई फाइंड यू इंटिमिडेटिंग, वाओ, आई एम वेरी अट्रैक्टेड टू यू, काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं भाई आपकी तरफ ये। अच्छा, आपने जैसे कैसे मिलेंगे, अगर आप मुझे पूछो कि भाई कैसे मिलेंगे, तो वो आपको कुछ लोगों को मिल चुके हैं। इंटरनेट, सोशल साइट का ज़रिया मुझे दिख रहा है, कुछ लोग बात अभी कर रहे हैं इस न्यू पर्सन से, और मिलने का यही है कि सोशल साइट पर ही मिलोगे।
इनके पास कोई कैट हो सकती है। ईविल आई ऑफ, प्लीज़ बचिएगा, कोई ईविल आई हो सकता है आपके पीछे। यहाँ पर ये देखो मैसेज करेंगे आपको। आप दोनों का बहुत ही स्पिरिचुअल कनेक्शन मुझे दिख रहा है। यहाँ पर डब्ल्यू है, एच है, एफ है, टी, क्यू, एम। अब टेक व्हाट रेजोनेट्स, बाकी चीज़ें अगर आपके लिए नहीं है वो छोड़ दो, जो आपके साथ रेजोनेट्स होती है उसको ले लिया करो। यहाँ पर एस है, यू है, जेड है, ई है, एन है, ठीक है। और यहाँ से भी हम कुछ चिट्स देखेंगे। वेट, मैंने ना इसमें रख दी है चिट्स ताकि इजीली मैं इसको ले सकूं। इसमें से देखते हैं क्या आता है। सीक्रेटिव, तो काफ़ी सीक्रेटिव हैं ये पर्सन। बैलेंस्ड हार्ट चक्रा, तो मे भी ये पर्सन अपने हार्ट चक्रा को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। आई लव यू मोर देन वर्ड्स कैन से, ये पर्सन आपसे बेहद प्यार करते हैं। दे लव यू अ लॉट, बताएं या ना बताएं। टॉल, लंबे हो सकते हैं ये पर्सन। टेल, सेम एज, आप दोनों की सेम एज हो सकती है। काफ़ी पॉजिटिव हैं ये पर्सन। डॉक्टर हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए दिख रहा है। एंड गिफ्ट्स एंड डेट्स, तो गिफ्ट्स देना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, डेट करना चाहते हैं, आपके पास आना चाहते हैं, फेस टू फेस मिलना चाहते हैं आपको, ठीक है। सो दैट्स इट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, आई लव यू ऑल। हेलो ग्रुप नंबर 2, सो आपने ग्रुप नंबर 2 चूज़ किया है, आपके नेम इनिशियल आ रहे हैं ग्रुप नंबर 2 में। लेट मी सी योर नेक्स्ट रोमांटिक सीरियस रिलेशनशिप किसके साथ होगा, क्या होगा, ये सारी चीज़ें देखेंगे। पहले हम ऑरिकल्स देखेंगे, कार्ड्स, उसके बाद ही हम बाकी के कार्ड देखेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं एनर्जीज़ क्या हैं, ओवरऑल एनर्जीज़ क्या हैं, उसके बाद ही बाकी की चीज़ें देखेंगे हम। ओके, थ्रीसहोल्ड एंड इमॉर्टैलिटी। अच्छा, इस वक्त ऐसा दिख रहा है जैसे आपकी जो लव लाइफ है कहीं स्टक है, रुकी हुई सी है। चाहे आप सिंगल भी हो तब भी 40 प्लस हो सकते हो आप, वैसे 40, 35, 30 से 40 तक के बीच, 22 भी हो सकते हो, डज नॉट हैव टू बी। कुछ स्टकनेस दिख रही है, जैसे कुछ चीज़ें हैं जो होल्ड पर हैं, अभी पूरी तरह से आपके सामने क्लियर नहीं हुई हैं ये चीज़ें। यहाँ से भी देखेंगे, सारे कार्ड्स देखने के बाद फिर आपको बताते हैं कि यहाँ पर क्या एनर्जीज़ हैं और किस पर्सन से आपकी नेक्स्ट होगी आपका लव लाइफ में, वो भी हम देखेंगे टैरोट से थोड़ी देर में। इनलाइनमेंट, वाओ, एक्सेप्टेंस। कार्ड्स बेशक अलग अलग डेक से आए हों, लेकिन तकरीबन थोड़ी बहुत मिलती हुई आपकी भी एनर्जीज फर्स्ट वाले ग्रुप से है। एक्सेप्टेंस की भी उसमें भी आई थी, बट इन वाले कार्ड्स में आई थी, ठीक है। यहाँ पर बिटर स्वीट का भी एनर्जी है। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है जैसे आप, इधर से देखते हैं क्या है आपके लिए। Proceeding softly, trusting your intuition, my inner power grows in moment of guided. My life is truly guided. Okay. Okay. So जो ओवरऑल एनर्जीज मुझे बता रही है ना, वो ऐसा लग रहा है जैसे ट्रस्टिंग योर इंट्यूशन। आप ना अपनी इंट्यूशन पर अब ट्रस्ट करने लगे हो कि अगर ये रास्ता, देख रहे हो, ये चाबी आपके हाथ में है, अगर ये रास्ता आपको कहीं ले जा रहा है तो
ये आपको गाइड किया जा रहा है यूनिवर्स की तरफ से कि यही रास्ता तुम्हारे लिए बेहतर है, क्योंकि इसी रास्ते पर चलकर आगे तुम्हें मंजिल मिलनी है। आजकल आप अपने इनर पावर को समझने भी लगे हो। आपको समझ आ चुकी है कि अगर अकेले रहकर, अकेले बैठकर एक चाय का या कप या फिर कॉफ़ी पी ली जाए तो, या लंच या डिनर कर लिया जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, बल्कि ये आपके अंदर की एक स्ट्रेंथ है। मुझे ऐसा लगता है कि जब आप कोई चीज़ खोते हो अपनी लाइफ में या किसी को छोड़ते हो, इसका मतलब ये नहीं होता कि आप उससे लव नहीं करते हो और आप अकेले रहना पसंद करते हो। आप अपने मेंटल पीस के लिए आप कहते हो नहीं मुझे कोई नहीं चाहिए, अब मुझे वो भी नहीं चाहिए, मुझे लव है उसके साथ हमेशा रहेगा, बट इस वक्त मैं ख़ुद को चूज़ कर रहा हूँ। तो वो जो एक अकेलापन होता है, आप अकेले में बैठकर खाना खाते हो, अकेले में बैठकर एंजॉय करते हो, अकेले में बैठकर चाय पीते हो, एक्चुअली में आप सबसे ज़्यादा पावरफुल पर्सन हो कि आपको किसी की ज़रूरत नहीं है, कि मुझे कोई मैसेज करे या मेरे साथ कोई चिट चैट करे या मैं रात को 2-2, 2:30, 3-3 बजे तक बैठकर किसी से बातें करूं। मुझे ज़रूरत है उस किसी की अपनी ज़िंदगी में अपना टाइम पास करने के लिए। आप उस चीज़ से बाहर हो, यार मुझे नहीं चाहिए, कोई हो तो भी ओके फाइन, नहीं है तो भी मैं अकेले बैठकर अपनी ज़िंदगी जी सकता हूँ या जी सकती हूँ, मैं अकेले में ओके हूँ। मुझे पता है मुझे जो रास्ता गाइड किया जा रहा है यूनिवर्स की तरफ से वो स्पिरिचुअल रास्ता है और मेरे लिए वो मेरा एक लाइफ का पाथ है, मुझे उस पर चलना है। अगर इस रास्ते में कोई मुझे मिल जाता है, वेल एंड गुड, वेलकम करेंगे। सिंपल सी है। एक्सेप्ट कर लिया हर एक चीज़ को। अलाइनमेंट में जा रहे हो, सोच तब्दील हो चुकी है, चेंज आ रहा है, ठीक है। और वो इसीलिए क्योंकि हमेशा से आपके अंदर एक लोगों की सेवा करने की एक अंदर से एक कुछ लोग होते हैं बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हार्टेड होते हैं। मतलब थोड़ा सा भी आप किसी को देख लेते हो, किसी चिड़िया को भी आप अगर प्यासा देखोगे ना, आप फ़ौरन पानी भर के रखोगे कि यार पी ले तो इसका इसकी प्यास बुझ जाएगी। आपके अंदर वो चीज़ है। और कहीं ना कहीं इस वक्त आप होल्ड पर हो क्योंकि आप ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हो। यूनिवर्स आपको ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं कि सब्र करो, होल्ड पे रहो, क्योंकि अब जो तुम्हारी लाइफ में आएगा वो बेहतरीन होगा। लुक एट दिस, यहाँ पर ये ढेर सारी बटरफ्लाइज हैं, ढेर सारी ट्रांसफॉर्मेशन। एक्सेप्टेंस, राइट। तो ये आपकी ओवरऑल एनर्जीज हैं। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर आपके लिए टैरो से क्या आता है। कौन है ये पर्सन जिसके साथ आपका नेक्स्ट रोमांटिक सीरियस रिलेशनशिप चलने वाला है। मुझे ऐसा भी दिखता है कि वो जो भी पर्सन है वो खुद भी काफ़ी स्पिरिचुअल है, और ऐसा भी दिखता है जैसे कि चलते चलते रास्ते पे किसी मोड़ पे कहीं पर इनकी आपसे मुलाकात हो जाएगी। हू नोज़, हमें नहीं पता कि डेस्टिनी हमें कब कहाँ किसके साथ कैसे मिला ले। आपको भी इनके साथ ऐसे ही मिलवाया जाएगा। और ये पर्सन खुद भी मुझे दिखता है जैसे कुछ लोग यहाँ पर मुझे किसी NGOs, किसी संस्था वगैरह में वर्क करते हुए इनसे मुलाकात होती हुई दिख रही है। लुक एट दिस, सबसे पहला कार्ड आपका सन का आया है। सन का जो कार्ड है ना, वो रीडिंग में आ जाए ना तो बस मतलब कोई भी टैरो रीडर शायद इस सन के कार्ड को डिस्क्राइब ना कर सके या बता ना सके कि इतना पॉजिटिव कार्ड होता है। मेरी नज़र में ना ये सन का कार्ड एक नया सूरज है कि जैसे अंधेरा है, कुछ नज़र नहीं आ रहा, फिर भी अब तक चले जा रहे थे चीज़ों को एक्सेप्ट करके, लेकिन अभी भी अंधेरा नज़र आ रहा था। और उस अंधेरे में अचानक से सूरज की किरण, एक जैसे ही सूरज, एक नया सूरज और रोशनी फैल गई। हैप्पीनेस, फ्रीडम, ऑप्टिमिज्म, पॉजिटिविटी, वाओ, सक्सेस, ट्रुथ, यस। लुक एट दिस, स्ट्रेंथ के साथ आगे बढ़ रहे हो, पावर, पोजीशन, कॉन्फिडेंस, सेल्फ बिलीफ, विजडम। और दोनों की इस तरह की जोड़ी है, ब्यूटी एंड बीस्ट। आप ज़रूर किसी ऐसे बीस्ट से टकराओगे या ऑलरेडी जानते हो, हू नोज़। मैं अभी क्लैरिफाई करती हूँ, देखती हूँ ये कार्ड्स क्यों आए हैं।
आपका नेक्स्ट रोमांटिक रिलेशनशिप किसके साथ है? कौन है ये पर्सन? कोई पावरफुल का पर्सन है, कोई ऐसा पर्सन जिसके पास गवर्नमेंट जॉब है, क्या पता ये डॉक्टर हो, ये भी दिख रहा है मुझे, नर्सिंग या डॉक्टर, कुछ ऐसी एनर्जीज दिख रही हैं। यहाँ पर टाइम फ्रेम भी आया है, टाइमिंग है, फ्यू मंथ्स मेक लॉन्ग टर्म प्लान्स, एक्सप्रेस ग्रेटिट्यूड, हार्वेस्ट फॉल। कुछ मंथ में आपकी इस पर्सन से मुलाकात हो जाएगी। सीज़न जो ऑटम का जो सीज़न है वो कुछ मुझे यहाँ पर इम्पोर्टेंट दिख रहा है आपके लिए। द फूल, न्यू बिगिनिंग, अपॉर्चुनिटीज, एडवेंचर। ओ माय गॉड, इट्स अ न्यू बिगिनिंग हनी, इट्स अ न्यू बिगिनिंग। केयर फ्री, कोई टेंशन नहीं होगी इस पर्सन के साथ आपको। ये इतना आपको खुश रखेंगे, आपकी हर एक ज़रूरत का ख्याल रखेंगे ये पर्सन, कि आपको किसी चीज़ की टेंशन नहीं होगी। डेथ, लुक एट दिस डेथ, ट्रांसफॉर्मेशन, हर एक चीज़ चेंज हो रही है, ट्रांसफॉर्म हो रही है, रीबर्थ की, न्यू स्टार्ट, लेट इट गो, एंडिंग, सब कुछ ख़त्म, अब सब कुछ स्टार्ट हो रहा है नए सिरे से आपकी लाइफ में। द फूल, जीरो से सब स्टार्ट हो रहा है इस पर्सन के साथ। वाओ, जहाँ पर आप बेफिक्र हो, अब क्या है क्या नहीं है मैं एक्सेप्ट कर चुका हूँ, बस मुझे आगे बढ़ना है। आपको कुछ फ्यू मंथ, सिर्फ कुछ महीने में आपको ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी। स्ट्रेंथ की एनर्जी भी है यहाँ पर। ये जो भी पर्सन है ये ज़रूर पुलिस, आर्मी या लॉ से या फिर गवर्नमेंट से कुछ ना कुछ रिलेटेड इस पर्सन का, या इस पर्सन का बैकग्राउंड ऐसा है। काफ़ी पावरफुल पर्सनैलिटी है ये। वाई दिस सन इज़ हेयर, इनको क्लैरिफाई करते हैं। वाई दिस सन इज़ हेयर, वाई दिस सन इज़ हेयर, सन की एनर्जी क्यों है यूनिवर्स? नाइट ऑफ कप्स, ये ऑफ़र आपके पास आ रही है और खुशी लेकर आ रही है, बहुत ज़्यादा एडवेंचर लेकर आ रही है, खुशी लेकर आ रही है, यू नो, अबंडेंस लेकर आ रही है। और आपकी इंट्यूशन आपको ऑलरेडी ये चीज़ पहले ही बता चुकी है। ये ऑफ़र आपके पास आ रही है, एक लव ऑफ़र है ये, न्यू चांस। कोई पर्सन दिख रहे हैं मुझे यहाँ पर, आने वाले हैं आपकी लाइफ में, या तो आ चुके हैं। सो वाई दिस स्ट्रेंथ इज़ हेयर, वाई दिस स्ट्रेंथ इज़ हेयर। अगर ये पर्सन को आप ऑलरेडी जानते हो, लेकिन ये अपनी अभी तक दिल की बात बताई नहीं है इन्होंने, या अभी तक खामोश रहे हैं, अभी तक इन्होंने अपना कुछ ऐसा यू नो बहुत साइलेंस या चुप रहने वाले इंसान है, तो अब ये कन्फेस करेंगे आपके सामने। वाई दिस स्ट्रेंथ इज़ हेयर, या 4 ऑफ सोर्ड्स, ये पर्सन के अंदर वो जैसे होता है ना, पहले स्ट्रेंथ नहीं थी आपके सामने ये चीज़ें सब बताने की, अब इस पर्सन के अंदर वो स्ट्रेंथ आ रही है। या 4 ऑफ सोर्ड्स, सोच रहे हैं, ओवर थिंकिंग हो रही है। या क्वीन ऑफ वेंड्स, ओ माय गॉड, क्वीन ऑफ वेंड्स एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स, 2 क्वींस हैं यहाँ पर। या तो इनकी कोई एक्स वुक्स ज़रूर होगी जो आ जाती हैं बार बार इनको इन्फ्लुएंस करने के लिए, तंग करने के लिए, तो ये आपके साथ कुछ कर नहीं पाते, बोल नहीं पाते, ठीक है, आपके सामने, लेकिन ये आपको लेकर बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं, बहुत ज़्यादा। लेकिन जो भी ये, या तो ये दोनों क्वींस आपकी एनर्जीज़ में भी हो सके, इनको लगता है कि आप बहुत यू नो शार्प हो, आप बहुत खूबसूरत होने के साथ साथ ब्यूटी विथ ब्रेन हो, आप दिमाग भी बहुत तेज़ है आपका, तो आपके सामने कोई बुलशिट नहीं चलेगा। अगर आपके सामने कोई चीज़ रखनी है तो वो सॉलिड रखनी है, अदरवाइज़ ये देख रहे हो आप इस तरह से टेम कर सकते हो इन्हें। इनको पता है आपकी अपनी भी कोई, आप मतलब ये पर्सन को लगता है कि मैं बहुत ही स्ट्रॉन्ग और पावरफुल हूँ, मेरे सामने कोई नहीं टिक सकता। लेकिन जब ये आपके बारे में सोचते हैं ना, तो इनको लगता है यार मैं इस बंदी के सामने या इस बंदे के सामने टिक नहीं सकता। नो, इसका अलग ही कुछ ऑरा है। जैसे होता है ना कि डरते भी हैं आपसे बहुत, लेकिन बताते नहीं हैं। ठीक है, यहाँ पर फूल की एनर्जी क्यों है? वाई दिस फूल इज़ हेयर? ऑटम को भी क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़। 9 ऑफ वैंड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, एंड यहाँ पर हाई प्रिस्टेस है। देखो क्या है ना कि ये पर्सन आपको, इस पर्सन को पता है कि आप बहुत इंट्यूटिव हो, ठीक है, आप बहुत इंट्यूटिव पर्सनालिटी हो, तो आप इतनी इजीली तो इनको अपनी लाइफ में इंटर नहीं होने दोगे, काफ़ी स्लो मूविंग प्रोसेस के साथ चलना पड़ेगा, ठीक है, और बेबी स्टेप लेकर, और गिव अप नहीं करना। लेकिन इनको पता है कि आप एक बाउंड्रीज सेट करके चलते हो,
इतना ईजी नहीं होगा ये टास्क इनके लिए आपका दिल जीतना, ठीक है। तो ये धीरे धीरे वाला कनेक्शन होगा आप दोनों का, आप भी सोचोगे ये भी सोचेंगे, दोनों तरफ सोचे हैं। ये नहीं है कि एकदम से बस ओके चटमंगनी पट बिया में चले गए, ओ वाह एकदम से लव हो गया। आजकल तो लव भी बहुत जल्दी हो जाता है लोगों को, फिर ख़त्म भी बहुत जल्दी हो जाता है। तो ऐसी चीज़ें यहाँ पर मुझे आपके कनेक्शन में नहीं दिख रही। अगर लॉन्ग टर्म में चलना है, स्टेबल चलना है, तो धीरे धीरे बेबी स्टेप के साथ दोनों आगे बढ़ोगे, क्योंकि वो चीज़ यहाँ पर दिखाई दे रही है। न्यू बिगिनिंग्स आ रही हैं लेकिन धीरे धीरे। और इस पर्सन को ये भी पता है होगा कि आपके साथ बहुत हार्ड वर्क करना पड़ेगा इस कनेक्शन को, अगर आपके साथ रिलेशनशिप में जाना है तो। आप इतनी इजीली किसी को अपनी लाइफ में जगह नहीं देते हो, ये इस पर्सन को पता है। क्यों? क्योंकि आप ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें यार पहले भी देख के आ चुके हो ना, तो इतना इजी तो नहीं होता फिर दोबारा से उसी एनर्जीज़ में जाना, राइट। कि जो भी पर्सन है, या तो आप इनसे मिल चुके हो, जानते हो, या तो फिर ये पर्सन आपके इस वक्त फ्रेंड जोन में है, या अगर नहीं मिले हो तो बहुत जल्दी विदिन 4 to 5 मंथ्स ये पर्सन आपसे मुलाकात करेंगे। और ये चीज़ आपकी इंट्यूशन आपसे ऑलरेडी बोल रही है, आपको पता है, आप खुद को शायद रेडी भी कर रहे हो इस चीज़ के लिए। डेथ की एनर्जी क्यों है? टू ऑफ वैंड्स एंड किंग ऑफ वैंड्स। इस पर्सन को ये भी पता है, अगर ये पर्सन आपको जानते हैं, कि आप ना गिव अप कर चुके हो, ठीक है, आप स्टक हो, आप गिव अप कर चुके हो, आप अपनी एम्परर एनर्जी में हो आप ना। लेकिन ये पर्सन को पता है कि ये बहुत स्मार्ट पर्सन है बाय द वे, इनको पता है कि आप बेशक गिव अप कर चुके हो, लेकिन मैं इस अपॉर्चुनिटी को नहीं खो सकता। आपकी तरफ तो अट्रैक्शन है ही। अभी जो क्वीन ऑफ वैंड्स आया था बॉटम में, यहाँ पर किंग ऑफ वैंड्स आया, यानी डिवाइन काउंटर पार्ट्स। ये पर्सन बहुत, ये जो भी पर्सन है सक्सेसफुल हैं, चार्मिंग पर्सनालिटी है इनकी, किंग ऑफ वैंड्स की एनर्जी है, समझदार, एम्परर, सेल्फ मेड पर्सन, पॉजिटिव, लीडर, फादर फिगर। आपके बच्चों के अम्मा या अब्बा जो भी बोल दो। लुक एट दिस 10 ऑफ पेंटिकल्स, फैमिली, मैरिज, कमिटमेंट, स्टेबिलिटी, लॉन्ग टर्म कनेक्शन, 7 ऑफ पेंटिकल। सो इनके साथ है आपका एक लॉन्ग टर्म कनेक्शन, क्योंकि ये चाहते हैं आपके साथ फैमिली, मैरिज, बच्चे, जो भी पर्सन है। मुझे लगता है जैसे आप इस पर्सन को जानते हो, फ्रेंड जोन में हो, अभी थोड़ी बहुत बातचीत चल रही है 6-7 महीने से, काफ़ी अट्रैक्टेड हैं ये पर्सन। एंड अदर्स ऑफ यू, ये पर्सन आपको बहुत जल्दी आपकी लाइफ में ये आएंगे, एकदम न्यू फ्रेश सन, फ्रेश बिगिनिंग है। कोई पास्ट का पर्सन नहीं दिख रहा मुझे, फ्रेश बिगिनिंग है। और ये पर्सन एक वॉरियर है, एक बार जो ठान ली तो ठान ली। ये टाइम पास करने वाले, इनके पास टाइम भी नहीं है टाइम पास करने का। लेट मी सी, कुछ कहना चाहते हैं, अगर आप जानते हो इनको तो कुछ कहना चाहते हैं इन्होंने, अगर कन्फेस अभी तक नहीं किया है तो। सोच रहे हैं, वैसे आप बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी हो, बहुत स्ट्रॉन्ग हो आप, सोच रहे हैं आपके बारे में, बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। मैंने 38 है, ठीक है। आई फाइंड यू इंटिमिडेटिंग, वाओ। लेट मी टेक यू आउट ऑन डेट, तो आपको डेट पर लेकर जाना चाहते हैं ये। कुछ और कहना चाहते हैं। आई एम ट्रूली सॉरी, यू डिज़र्व बेटर। इस पर्सन को शायद ये भी लगता है कि शायद आप बहुत बेटर डिज़र्व करते हो कुछ लोगों के लिए, क्योंकि यहाँ पे एम्परर की एनर्जी है। हो सकता है ये सिंगल पेरेंट हो, फादर हैं, या फिर ये ऑलरेडी मैरिड हैं। इनको लगता है कि आप इनसे ज़्यादा अच्छा डिज़र्व करते हो, मैं खामखा तुम्हारी ज़िंदगी में आ गया हूँ या आ गई हूँ, लेट से जो भी। आई लव योर सेंस ऑफ ह्यूमर, तो आपका सेंस ऑफ ह्यूमर इस पर्सन को बहुत पसंद है। इनको पता है आप इंटेलिजेंट हो। आई एम गोइंग थ्रू अ स्पिरिचुअल अवेकनिंग, तो ये पर्सन स्पिरिचुअल अवेकनिंग से भी गुजर रहे हैं। आई एम ऑब्सेस्ड विथ यू, ये पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हैं। आई मिस यू, अगर बात नहीं करते हो तो ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। और जो लास्ट में जो है मैसेज इनका वो है आई एम वेरी अट्रैक्टेड टू यू, तो अट्रैक्टेड भी आपकी तरफ बहुत ज़्यादा हैं, अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा दिख रहा है।
इनिशियल्स देखते हैं इनके, और कुछ यहाँ पर मैंने ये चिट्स भी इसमें रखी हुई हैं, थोड़ी सी चिट्स भी देख लेते हैं। देखें और कुछ आता है। रिच, तो काफ़ी रिच हैं ये पर्सन। इंटरप्राइजिंग हो सकती है इस पर्सन की अपनी, लॉयर हो सकते हैं ये। ऐसा लगता है इनकी फैमिलीज़ में लॉयर या डॉक्टर्स बहुत ज़्यादा हैं। ब्लंड हेयर हो सकते हैं, हो सकता है बालों को कलर वलर कराती हों। इनटू वर्कआउट, जिम वगैरह या वर्कआउट बहुत करते हैं, हो सकता है यहाँ पर इनकी मुलाकात हो आपसे। ब्राउन आइज़ हो सकती हैं। कैजुअल ड्रेसिंग करते हैं, पैसा बहुत है। कुछ लोगों के लिए नो कांटेक्ट हो सकता है इस पर्सन का अभी आपके साथ, क्योंकि इसीलिए उन्होंने कहा कि आई मिस यू। इनटू साइंस वगैरह या इसमें हो सकते हैं। यू चेंज मी, आपने इस पर्सन को चेंज किया है। स्वीट पर्सनैलिटी है काफ़ी, और ब्यूटीफुल तो वो हैं, अट्रैक्टेड तो हैं। ये इनके इनिशियल हो सकते हैं, W है, E है, NYK ZQ, फिर से ZUMGNX। कुछ लोगों के लिए उनके एक्स हो सकते हैं, ठीक है, डज नॉट हैव टू बी, बट हो सकते हैं। इनके साथ आपका नेक्स्ट रोमांटिक रिलेशनशिप स्टार्ट हो, क्योंकि आपने इनको चेंज किया, ये पहले वाले अब नहीं रहे, ठीक है। अगर आपको लगता है तो कि ये चेंज हुए हैं तो लिसन टू योर इंट्यूशन। मैं ये नहीं कह रही कि मेरी सुनो, आपकी अपनी मर्ज़ी है। अगर आपको लगता है तो बेशक आप अपनी इंट्यूशन की सुनो, उनको चांस देना चाहते हो तो बेशक दो। अगर आपके कोई एक्स हैं या आपको इसमें एनर्जीज पिक हुई हैं ऐसी, अदरवाइज़ मत दो, क्योंकि मुझे फ्रेश एनर्जीज दिख रही हैं, न्यू, ठीक है। दैट्स इट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल।